वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर खबरें चल रही हैं, आग की तरफ फैल रही हैं, उनमें सबसे जो ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला जो टॉपिक है ना, वो बाबर आजम है। वो इसलिए है कि बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बाबर आजम के हक में बोल रहे हैं कि बाबर आजम को T20 साइड में वापस आना चाहिए। अब शाहिद खान अफरीदी जैसे प्लेयर वो बाबर आजम की साइड ले रहे हैं कि बाबर आजम को T20 टीम में शामिल किया जाना चाहिए। उसी को इसी बाबर आजम को लेके पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, किंग ऑफ स्विंग, किंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी कहा है कि बाबर आजम को, अगर वसीम अकरम ने क्या कहा एग्जैक्ट, वसीम अकरम ने एग्जैक्ट ये कहा है कि अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 साइड में वापस लेके आता, हर सूरत लेके आता। ये वसीम अकरम के बयान है। उसने ये बयान क्यों दिया? उसने कहा है कि आगे एशिया कप को देखो तो T20 फॉर्मेट पे है, आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2026 में, तो आपकी टीम में कुछ सीनियर प्लेयर होना चाहिए। तो उसने कहा है कि बाबर आजम इज बेस्ट चॉइस फॉर दैट। बाबर आजम को T20 साइड में आना चाहिए और नंबर 3 पे खेलना चाहिए। अब मसला ये है सिलेक्टर के लिए कि अगर बाबर आजम वापस आता है नंबर 3 पे या नंबर ओपनिंग करता है, तो ओपनिंग तो आपके पास ऑलरेडी फुल है। सैम अयूब है, फखर जमान है। अब नंबर 3 पे आप खिलाते हैं हारिस को। नंबर 4 पे हमारा कैप्टन आ जाता है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा का ये है कि वो गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, उसके अंदर एबिलिटी है खेलने की। मतलब जब उसको चाहिए होता है कि उसने छक्के चौके मारने, वो उस गेयर से खेलता है, वो गेयर चेंज करता रहता है अपनी बैटिंग में, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। अब बाबर आजम अगर वापस आता है तो बाबर आजम का जो बेस्ट नंबर है ना, जो कहते हैं, हमने सुना है, मोहम्मद हफीज भी कहता है, शुएब अख्तर भी कहता है, शुएब मलिक भी कहता है, जितने भी साबिक क्रिकेटर हैं, कि बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। कमरान अकमल भी कहता है, वनडे में भी और T20 में भी। अब वनडे में तो उसकी जगह बनती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन T20 में अगर बाबर आजम को शामिल करेंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे? असल वजह पता क्या है? वजह यह है कि ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सैम अयूब की भी इंजरी चल रही है, अभी 100% रिकवर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फखर जमान की इंजरी चल रही है। फखर जमान की इंजरी को लेके ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि बाबर आजम को वापस आना चाहिए, जबकि फखर जमान की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। हो सकता है वो एशिया कप से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें भी वापसी कर ले, तो वो तो ऐसे जैसे कहते हैं पट्टा वट्टा चढ़ गया उसका, ऐसे ठीक है वो। बहरहाल पाकिस्तान, बाबर आजम ने सर्व किया है। वसीम अकरम बाबर आजम को पीछे ले गए हैं 2020 और 19 के दौर में, जब बाबर आजम ने समर सीजन लगाए थे इंग्लैंड की पिचेस पे और स्कोर बनाए थे, बड़े अच्छे स्कोर बनाए थे। वैसे बाबर आजम के लिए ना ये T20 में जो CA का बैट वो इस्तेमाल करता है ना, वो बड़ा मतलब अनलकी साबित हुआ है। इससे पहले जो उसका बैट था ना MRF का, वो उसके लिए लकी था, और HS का भी। ये CA का बैट बाबर आजम को रास नहीं आ रहा। जब से CA का बैट आया, बाबर आजम की ICC रैंकिंग नीचे जा रही है, चाहे वो टेस्ट में हो, T20 में हो या वनडे में हो। लेकिन ये मुद्दा भी 7 साल का बरक, तो देखते हैं क्या होता है। बाबर आजम ने 2019 और 20 में अच्छे खासे समर सीजन लगाए थे, इंग्लैंड में स्कोर किए थे 150 के स्ट्राइक रेट से। अब मसला ये होता है कि आजकल जो T20 हो रही है, कोई भी टीम 180, 190, 200 से नीचे तो खटती नहीं है। 200 से नीचे तो वो स्कोर ही नहीं बनाती। 220 ओवर में 200 स्कोर का मतलब ये है कि 10 स्कोर 1 ओवर में, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से आपने जाना है, और अपना भी स्ट्राइक रेट 200 रखना है और टीम का स्ट्राइक रेट भी 200 रखना है। तो बाबर आजम की तो एबिलिटी है 150, 130, 140, वो भी किसी मैच में। अदरवाइज वो T20 में भी राउंड अबाउट 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। तो इसको लेके मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम की जगह बन पाएगी। बहरहाल सीनियर प्लेयर कह रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम टीम फॉर्मेट को देखें जो T20 के साइड है, अब हसन नवाज वो देखो, उसने ICC रैंकिंग भी इम्प्रूव कर ली है, तो वो परफॉर्म देता है, हिट मारता है, तो उसको भी स्किप नहीं कर सकते। वो तो स्पेशलिस्ट है T20 का। अब लास्ट उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी आखिरी मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, फिर वनडे में भी परफॉर्म किया है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर